दोस्तों, संजू सैमसन के सैकड़े की बदौलत एक बड़ा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स ने आखिरकार जीत लिया। अपने घरेलू मैदान पर 6 बार बाहर निकले और उसमें पहली जीत हासिल की कल, जिसके पीछे है संजू सैमसन का शानदार ताबड़तोड़ स्ट्राइकिंग शतक। और इसके बाद जो संजू सैमसन ने कहा वो आपको बताना जरूरी है, क्योंकि वो उनके व्यक्तित्व, उनके किरदार, उनके चरित्र के बारे में एक बड़ा बयान देता है। सैकड़ा मारने के बाद, अपनी टीम को मैच जिताने के बाद, पता है संजू सैमसन ने क्या कहा? संजू सैमसन ने कहा कि मैं बहुत फेल हुआ हूं, मैं बहुत नाकामयाब हुआ हूं। 31 साल की मेरी उम्र है और मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और बहुत कुछ सीखा है। एक चीज आपको और बताता हूं, जब 3 मैच खेले उन्होंने इस आईपीएल में और इसमें 10 से भी कम रन बनाए हर पारी में, तो वो बीच में थोड़ी देर के लिए पिछले मैच के बाद अपने घर चले गए। उन्होंने अपने आप को दोबारा रीग्रुप किया और फिर वापस लौटे और फिर उन्होंने 56 गेंदों पर ये सैकड़ा और उसके बाद के रन बनाए और इसकी वजह से उनकी टीम जीत गई। इस पर रविचंद्रन अश्विन ने एक बहुत बहुत रोचक बात कही है, वो मैं आपको बताता हूं। रविचंद्रन अश्विन कह रहे हैं कि उन्हें ये कोई संजू सैमसन से ये कोई सैकड़े की जरूरत नहीं है, उन्हें संजू सैमसन से कुछ और ही अपेक्षा है। वो अपेक्षा क्या है? इस बारे में रविचंद्रन अश्विन कहते हैं कि ये पहला विनिंग पॉइंट मिला है सीएसके को और इसी को दिलाने के लिए संजू सैमसन टीम में आए हैं। ये पहला मिल गया है 3 हार के बाद। अब वो चाहते हैं कि संजू सैमसन अगले मैच में भी 2 पॉइंट दिलाए, फिर उसके बाद अगले मैच में भी 2 पॉइंट दिलाए, और जब वो अगले 2 मैचों में 4 पॉइंट और इन 3 मैचों में 6 पॉइंट दिला लेंगे तो जाकर मैं कुछ संतुष्ट होऊंगा। यह है संजू सैमसन की भूमिका अश्विन की नजर में। एक और जोरदार बात मैं आपको बताता हूं। एरिक सैमसन जो कि कोच है सीएसके के, उन्होंने भी एक बड़ी रोचक, बड़ी दिलचस्प बात कही संजू सैमसन के बारे में। उन्होंने इस महान खिलाड़ी को दस्तानों के साथ विकेट के पीछे धोनी जैसा देखा, शांत, स्थिर, बिल्कुल फोकस्ड, केंद्रित। सैमसन कहते हैं कि यही खूबियां धोनी में है। ऐसे ही वो शांत रहते हैं, विकेट के पीछे स्थिर रहते हैं, गेम को पढ़ते रहते हैं, सामने वाले अपोजिट खिलाड़ी और बैट्समैन जो है उनको रीड करते रहते हैं और अपने बॉलर्स और फील्डर्स को डायरेक्ट करते रहते हैं कि कैसे गेंदबाजी करनी है, कैसे फील्डिंग करनी है, ताकि इन विपक्षियों पर काबू पाया जा सके। और यही खूबियां संजू सैमसन के भीतर है। वो भी ऐसे ही शांत रहते हैं, ऐसे ही बर्फ की सिल्ली की तरह शांत होकर वो चीजों को देखते हैं और इसका फायदा मिलता है तब भी जब उनकी टीम बॉलिंग करती है और तब भी जब वो बैटिंग करते हैं। और अब देखिए, इसको उन्होंने साबित किया। मैन ऑफ द टूर्नामेंट होकर वो इस आईपीएल में पहुंचे थे और इसके बाद शुरुआत के 3 मैचों में बुरी तरह असफल रहे, 6, 7, 9 इस तरह से उन्होंने स्कोर किए, 10 से भी कम हर पारी में। उनकी टीम तीनों मैच हार गई, लेकिन जब वो चले, जब उनके बल्ले ने बात की तो फिर मैच जीते। और सोचिए कितनी बड़ी खुशी की बात है चेन्नई फैंस के लिए, क्योंकि बहुत खराब प्रदर्शन रहा है उनका पिछले दिनों, पिछले आईपीएल में भी और इस आईपीएल की शुरुआत में भी। अब जब संजू सैमसन फॉर्म में आ गए, आयुष मात्रे ने भी बहुत बढ़िया बैटिंग की, ये अगर ट्रैक पर आने लगे हैं तो चेन्नई के फैंस को उम्मीद जागी है और संजू सैमसन जैसा खिलाड़ी चेन्नई को यहां से भी वहां पहुंचा सकता है जिसकी उम्मीद चेन्नई के फैंस कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी, मेरी नजर रहेगी, आपकी भी नजर रहेगी, और संजू सैमसन की ह्यूमिलिटी पर, उनके स्वभाव पर, उनके किरदार पर और उनकी बैटिंग पर मेरी खास निगाह रहेगी आगे भी। थैंक यू।